फिज, समझ रहे हो, इन्होंने हमको स्पॉन्सर किया है, खाली डब्बे ने। ये क्या नाम है, ये वीडियो स्पॉन्सर कर रहा है फिज, देख रहे हैं आप, ये फिज ने स्पॉन्सर किया है, हमने इसके लिए खर्च किए हैं, मतलब स्पॉन्सर नहीं किया, हमने पैसे दिए हैं। ढक्कन जुगाड़ में लगा हुआ, हमको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए, लास्ट में दिखाएंगे ढक्कन कहाँ यूज हो रहा है जुगाड़ में। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉप 10 में। आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एंड्रॉयड फोन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने पहले फैक्ट की तरफ। तो बेसिकली हम इस फैक्ट में ये जानेंगे कि हम लोग किसी लॉक मोबाइल, गैलरी लॉक होता है, कभी कभी हमारा फाइल मैनेजर लॉक होता है, तो वो लॉक होने के बावजूद ही हम लोग उसके फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को इसमें करना कुछ नहीं होता है, हम लोग को अपने गूगल क्रोम में जाना होता है और हमारे गूगल क्रोम में हम लोग को सिंपली टाइप करना होता है फाइल कॉलम, उसके बाद 3 बार लेफ्ट स्लैश और SD कार्ड। तो बेसिकली इसको हम लोग जैसे ही टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पूरा स्क्रीन खुलता है और बेसिकली ये स्क्रीन हमें ये बताता है कि हमारे इसके अंदर कौन कौन से फाइल है और हम इसमें से आप किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। बस हम लोगों को क्लिक करना होता है और हम उस फाइल की जितनी भी कंटेंट है सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो बेसिकली हमारा अगर किसी दोस्त का मोबाइल लॉक किया हुआ है, गैलरी लॉक है, तो हम लोग उसको इससे बहुत ईजिली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फैक्ट की तरफ। तो हमारा बेसिकली दूसरे फैक्ट में ये है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास मोबाइल डेटा नहीं होती है, कभी कभी हमारे पास वाईफाई का फैसिलिटी नहीं होता है और हम अपना लोकेशन किसी को सेंड करना चाहते हैं, तो हम लोग को बहुत SMS के थ्रू इजीली सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को SMS में को मैसेज भेजना है, उसको क्लिक करना होता है और वहाँ पे प्लस का साइन आ रहा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज के बगल में प्लस का साइन आ रहा होगा और यहाँ पे इस लोकेशन को सेलेक्ट करना होता है और बेसिकली इस लोकेशन को सेलेक्ट करते ही हमारा ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ले लेता है और उसको हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो अगले बंदे को ये SMS मिलेगा उस पर जैसे क्लिक करेगा तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से वो हमको मैप में लोकेट कर देगा। तो ये बहुत इजी तरीका है किसी को अपना लोकेशन भेजने का विदाउट नेट और विदाउट वाईफाई और डेटा के बावजूद। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने तीसरे फैक्ट की तरफ, जो है सेव PDF। लेट्स सपोज हम लोगों को कोई फाइल हमने गूगल क्रोम में खोल रखी है और पूरा वो वेब पेज है और हमको उसको PDF में कन्वर्ट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने मोबाइल में जाएंगे और मोबाइल में जाके अपना वो खोलेंगे गूगल क्रोम। लेट्स सपोज ये फाइल हम लोगों को PDF में चेंज करनी है, तो हम सिंपल ऑप्शन में जाएंगे शेयर में जाके यहाँ पे आपको एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा, आप उस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे आ जाएगा सेव एज PDF और यहाँ पे हम लोग को सेव एज PDF कर देना है और ये हम लोग का ये पूरा PDF की उसमें सेव हो जाएगा। बढ़ते अपने चौथे फैक्ट की तरफ, जो है कर्सर होवरिंग करना। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा लिंक दिया हुआ होता है या बहुत बड़ी कुछ लिखा हुआ होता है, तो हम लोग को किसी पोजीशन पे जाके चेंज करना पड़ता है, तो वो बहुत हार्ड होता है वहाँ पॉइंट पे ले जाना। जैसे लेट सपोज देखिए, जैसे ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है और इसके हम लोग लिंक पे गए हुए हैं और हम लोग किसी पॉइंट पे जाना है तो हमको उसको क्लिक करना होता है। तो इस पे हम लोग डायरेक्ट होवर करके कैसे जाएँ, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्ले स्टोर में जाके एक गूगल Gboard करके कीबोर्ड आता है, Gboard करके कीबोर्ड आता है, वो हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो हमने जैसे डाउनलोड कर रखा है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों को कहीं भी किसी भी लिंक पे जाना है, जैसे हम लोग इस लिंक पे गए, अब लेट सपोज हम यहाँ पे हैं UTF। अब हम लोग को क्या करना है, स्पेस का जहाँ ऑप्शन है उस पर हम लोग को कर्सर होवरिंग करनी है, जिसके कारण हम लोग को जहाँ पॉइंट पे जाना है वहाँ पे हम पॉइंट पे जाएंगे। जैसे ही देख रहे हैं आप, कर्सर होवरिंग करनी है, तो ये जिस पॉइंट पे हम लेके जा रहे हैं वहाँ पे हम लोग का कर्सर पॉइंट मूव कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते अपने पांचवें फैक्ट की तरफ, जो बेसिकली हमारी रीयूटिलाइजेशन ऑफ कॉपी एंड पेस्ट, रीसेंट कॉपी एंड पेस्ट का है। तो बेसिकली होता क्या है ना कि गूगल बोर्ड में हम लोग को एक फीचर दी गई होता है जिसको बोलते हैं क्लिप बोर्ड। तो बेसिकली अगर हमने कोई चीज़ रिसेंट में कॉपी कर रखी हो, पेस्ट कर रखी हो, वो जाके वहाँ स्टोर हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि लेट सपोज हम लोग गूगल क्रोम में गए और हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा RAT रेड, ओके, और हमने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया और हमने इसको कॉपी कर लिया और लेट सपोज हमने एक और टेक्स्ट लिखा, लेट सपोज TAP टैप, और हमने इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया
तो बेसिकली और समय में क्या होता है कि अगर हमने एक चीज़ को कॉपी कर ली है तो हम उसको, और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ कॉपी कर ली तो पहली चीज़ गायब हो जाती है। तो हम लोग पहली चीज़ को कैसे लेके आए तो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, हम लोग को गूगल के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे क्लिप बोर्ड का ऑप्शन है, उस पर जाइए और देखिए हमने रैट पिछली बार कॉपी की हुई थी और यहाँ पे दिख रही है। हम लोग को रैट कॉपी करना और हम लोग पुरानी रीयूज़ मतलब पुरानी कॉपी और पेस्ट की हुई चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने छठे फैक्ट की तरफ, जो बेसिकली ये है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सर्चिंग हिस्ट्री छुपाते हैं, वो सर्च अपना दिखाना नहीं चाहते, और वॉचिंग हिस्ट्री छुपाते हैं यूट्यूब में, जो वॉच करते हैं वो दिखाना नहीं चाहते। और बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग किसी और के मोबाइल में कोई वीडियो देख रहे होते हैं तो हम लोग जाके ब्राउजिंग हिस्ट्री में जाके उसको डिलीट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग को कुछ करना नहीं होता है। अगर हम लोग को अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री छुपानी होती है तो यूट्यूब में जाना होता है और यूट्यूब के सेटिंग में जानी होती है, और यूट्यूब के सेटिंग में हम लोग को यहाँ पे हिस्ट्री एंड प्राइवेसी होता है, वहाँ पे जाके हम लोग को पाउज वॉच हिस्ट्री करना होता है और पाउज सर्च हिस्ट्री करना होता है। दोनों को टर्न ऑन कर देना होता है। और तो इसके बाद बेसिकली ये होता है कि हम लोग कुछ भी चीज़ यूट्यूब पे देखते हैं, सर्चिंग और वॉचिंग हमारी सेव नहीं होती है और वो डायरेक्ट क्लीन हो रखी होती है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने सातवें फैक्ट की तरफ। तो बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपना फेसबुक किसी और के डिवाइस में ऑन रख देते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं फेसबुक लॉग आउट करना भूल जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फेसबुक किस किस के अकाउंट मोबाइल में लॉगिन है और किस किस डिवाइसेस में लॉगिन है। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, हम लोग को अपने फेसबुक में जाना होता है, और फेसबुक हमारा कहाँ गया, फेसबुक में जाना होता है और फेसबुक में जाके अपनी सेटिंग में जानी होता है, सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाना होता है, फिर सेटिंग में जाना होता है और हम लोग को सिक्योरिटी एंड लॉगिन में जाना होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अकाउंट है किस किस डिवाइस में लॉगिन है, तो हमारा देख सकते हैं कि किस किस डिवाइस में लॉगिन है। और इस फीचर का एक और फ़ायदा है कि हम लोग ये पता लगा सकते हैं हमारा जो पर्टिकुलर अकाउंट है कौन कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन डिवाइस में यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली जाके उसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये फीचर का फ़ायदा उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा अकाउंट बेसिकली कौन कौन यूज़ कर रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने आठवें फैक्ट की तरफ। तो बेसिकली ये फैक्ट में हम लोग ये बताने वाले हैं कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल के स्क्रीन पे कलर वेरिएशन कैसे लेके आएँ, कि मतलब हम लोगों को कलर चेंज करना है, ब्लैक एंड वाइट पूरा करना है, तो हम लोग कैसे करें। सो बेसिकली हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को अपने एंड्रॉयड मोबाइल के सेटिंग में जाना होता है और यहाँ पे जाके डेवलपर ऑप्शन सर्च करना होता है। अगर हम लोग का डेवलपर ऑप्शन ओपन नहीं है तो हम लोग को अपने अबाउट सेक्शन में एमएमयू वर्जन को 5 बार क्लिक करके हम लोग उसको एनेबल कर सकते हैं, और फिर यहाँ पे हम लोग को सिमुलेट कलर स्पेस में जाना होता है। तो ये हम लोग को यहाँ पे सिमुलेट कलर स्पेस का ऑप्शन दिखेगा और उस पर हम लोग को क्लिक कर उसको पहले अनेबल बनाना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं सिमुलेट कलर ऑप्शन, और हम लोग लेट्स सपोज मोनोक्रोमेकी की Monochromacy. तो अब अगर हम लोग करते हैं तो ये ब्लैक एंड वाइट पूरा आपका हो जाता है। तो इस तरीके से उसमें 4 से 5 ऑप्शन होते हैं और उसमें हम लोग जाके एज पर अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे 9वें फैक्ट की तरफ। तो जो बेसिकली हमारे कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिंगल फिंगर से अपने कीबोर्ड को चलाते हैं, तो वो अपने हिसाब से उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो बेसिकली उसके लिए करना क्या होता है, हमें अपने मोबाइल के कहीं भी जहाँ पे हमारा कीबोर्ड ओपन हो वहाँ पे क्लिक करना होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये हमारा कीबोर्ड ऑप्शन खुल गया। तो बेसिकली हमको ये नीचे राइट कॉर्नर पे सर्च का ऑप्शन होता है, उसको क्लिक दबा के रखना पड़ता है और इसको ऊपर ड्रैग करना होता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको यहाँ पे क्लिक करके हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और हमको जितना छोटा बड़ा करेंगे उतना ये छोटा हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा छोटा हो गया। तो बेसिकली इस फीचर से हम अपने कीबोर्ड को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं हमारे 10वें फैक्ट की तरफ, जो बेसिकली हमारे एप्पल यूज़र की लिए है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई दोस्त हमें कोई मैसेज करता है और हम किसी पब्लिक जगह पे होते हैं और हम वो मैसेज खोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग अपने दोस्त पे भरोसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली एप्पल यूज़र को एक फैसिलिटी होती है व्हाट्सएप पे कि वो विदाउट मैसेज को खोले उस मैसेज को पढ़ सकता है। तो बेसिकली इसको करना क्या होता है, जैसे हम देख सकते हैं कि हमको एक मैसेज आया और मैसेज पे हमने जैसे क्लिक किया तो हम लोग को उसको मैसेज को क्लिक करके रखना होता है। तो वो अपने आप ये देखिए पॉपअप खुल चुका है और इस पॉपअप में वो सारे मैसेज लिखे कि वो बंदे ने क्या मैसेज किया विदाउट रीडिंग। वो बंदा ये भी नहीं देख सकता कि हमने उसको रीड किया और हम लोग उसके मैसेज पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम ये फैसिलिटी बहुत यूज़ कर सकते हैं
पब्लिक प्लेस में जहाँ हम लोग अपने दोस्त पे भरोसा नहीं कर सकते और मैसेज नहीं पढ़ सकते। तो बेसिकली ये फैसिलिटी एप्पल यूज़र में है अभी तक, तो एंड्रॉयड यूज़र में आया नहीं है, तो सॉरी फॉर एंड्रॉयड यूज़र। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए और हैक्स जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।